डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दे? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे, वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। तो ये चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं? चैलेंज खड़े नहीं हो रहे, खड़े करवाए जा रहे हैं। उनको भी फेमस होना है बेचारों को, उनकी भी मजबूरी होना। कौन पूछेगा? बागेश्वर धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने वाले हैं ना। ये बेफिजूली की बातें हैं। घर पर बैठकर चैलेंज देना, हम यही कहेंगे दूध का दूध पानी का पानी 50 बार कर चुके, कभी तुम्हें मौका लगे धाम चले आओ। लेकिन का चैलेंज देना, क्या 1 करोड़ खर्चा करना, काय को बेफिजूली आकर दान देना। हम बेटियों का विवाह कर देंगे साहब। अगला सवाल मेरा, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र की बात है और मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाए? हम नहीं कह रहे, हमने तो जो पढ़ा है, जो अनुभव किया, धर्म शिक्षा का विषय नहीं है, धर्म ध्यान का विषय है। और जो ध्यान करेगा वो धर्म को समझेगा, वो मानेगा, जो जानेगा वो अनुभव करेगा। हमने तो अनुभव किया, उस अनुभव को हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी ऋषि परंपरा है, चरक की परंपरा है। ध्वनि चिकित्सा का वर्णन हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है। हमारे पास ध्वनि चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, और हम कभी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। इसीलिए तो कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा हम पहले कर चुके हैं। इसलिए बागेश्वर धाम पर आयुर्वेदिक औषधालय है वर्तमान में। दुआ करें कि आप किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं हनुमान जी में बिलीव करता हूं, और अगर किसी का बिलीफ है, यानी किसी को लगता है कि उसकी अर्जी लगने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो लगा बुराई है। दूसरी बात हम छोड़ो, बताइए, हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। हम कैसे विरोध में हो सकते हैं? हमारे इष्ट भी बूटी का भरोसा। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए, तो आना चाहिए, उनको आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिनको आना हो सबका स्वागत। अच्छा, किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। हम तो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के माध्यम से जो हमें भाव उत्पन्न होते हैं अपने इष्ट के, उन भावों को हम पत्र पर लिख देते हैं, और ईश्वरीय कृपा से वो सत्य निकलता है। तो ये पर्चे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा है। लोगों ने अब जाना है। कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं, वो हम जब इतने खतरनाक है तो वो कितने नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने पर्चे खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल जो स्टूडियो के उस पार है, यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं, वो अपने पर्चा खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल खुलवाना। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम प्रेम पूर्वक आओ। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी। आज मैं फरीदाबाद से रोहितास तायर। मेरा एक सवाल है, आप अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। अब वो हम कर रहे हैं। अब देखिए, आप में विश्वास इतना लोगों को हो गया, वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इनका भाव है।
निजी आस्था है, लेकिन हम कभी ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सब तो प्रताप बुराई, ये सब हनुमान जी का प्रताप है, वो सब कर सकते हैं। जी श्री सीताराम। देश में जो जातिवाद, रूढ़िवाद और तो चीजें भेदभाव है, ये आपके लिए चुनौती है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ठीक जैसे शरीर में कैंसर को देखते हैं। स्वामी जी नमस्कार। श्री सीताराम। स्वामी जी एक प्रश्न है कि आपने जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में, कि सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उससे भी बड़ा शब्द है, उसको हम एक मजहब में नहीं बात कर सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिएगा। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। जी चलिए, अब एक सवाल जवाब का एक और। जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए।